बुद्धिमान बकरी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के पास एक बकरियों का झुंड था। वह रोज उन्हें घास चराने के लिए गांव के कोने में ले जाता था। उस गांव के पास ही बहुत बड़ा जंगल था। उन बकरियों के झुंड में एक छोटी सी बकरी थी। उम्र में छोटे होने पर भी बुद्धि में बड़ों के समान थी। एक दिन मालिक ने बकरियों को घास चराने ले गए। तब उसमें से छोटी सी बकरी वहाँ से कूदते हुए अपने झुंड से बिछड़कर जंगल की तरफ चली गई। अपनी गलती समझकर वापस आ रही थी तो उसे भाग सामने दिखा। भाग को देखते ही बकरी डर से कांपने लगी। कैसे भी हिम्मत जुटाकर भाग के सामने खड़ी हो गई। बाघ बकरी के ऊपर कूदने ही वाला था कि बाघ राजा, एक मिनट रुकिए, मैं आपको 3 सच बोलूंगी। अगर आप उन्हें सच मानते हो तो आपको मुझे छोड़ना होगा। बकरी की बातें पसंद आने पर ठीक है, बोलो। फिर बकरी ने कहा, आप अपने बाकी के भागों से आज मुझे एक बकरी दिखी, पर मैंने उसे बिना कुछ किए छोड़ दिया। बोलकर बोलने पर वे नहीं मानेंगे। ये सही है ना? हाँ, सही है। वैसे ही मैं अपनी बकरियों के झुंड को मुझे एक बाघ दिखा, पर उसने मुझे छोड़ दिया। बोलने पर वे भी नहीं मानेंगे। ये भी सही है ना? बाघ ने हाँ करते हुए अपना सिर हिलाया। अब तीसरा सच, बहुत देर से मैं आपके सामने खड़ी हूँ, पर फिर भी आप मुझे मारने के बजाय मुझसे बात कर रहे हो। इसका मतलब आपको भूख नहीं है। ये भी सच है ना? बोली बकरी। उतनी छोटी सी बकरी उसके सामने खड़े होकर उतनी हिम्मत से बात करना देख बाघ को अच्छा लगा। हाँ, सच है, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ। तुरंत छोटी बकरी झट से वहाँ से फरार हो गई। घर लौटने के बाद यह सारी बात अपने झुंड से बोली। यह सुनकर बाकी की सारे बकरियों ने उस छोटी सी बकरी की तारीफें की। नन्ही सी बकरी और सुअर की कहानी। एक किसान थोड़े बकरियां और सुअरों को पालता था। उनमें एक नन्ही सी बकरी और सुअर दोनों ही थे। नन्ही सी बकरी को उसकी माँ हमेशा हर रोज नहा धोकर साफ रखती थी। वही सुअर को उसकी माँ के साथ कीचड़ में पड़ी हुई रहती थी। तो ऐसे ही सुअर की बच्ची के सामने आते ही, छी छी, तुम मेरे पास मत आओ, गंदी बास आ रही है तुमसे, एक बाजू में जाओ। लेकिन बेचारे सुअर को तो अपने साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं थे। तब सुअर ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे नहा माँ। ऐसे ही रही तो मेरे साथ वह बकरी खेल नहीं रही है। देख मेरे लाल, हम लोग ऐसे ही होते हैं। अपने शरीर को पसीने छूटने की क्षमता नहीं है, इसीलिए हमें अपने शरीर को हमेशा गीला ही रखना होता है। बोलते हुए माँ ने विवरण किया। लेकिन सुअर यह सब ना समझ पाते हुए थोड़ी देर तक अपनी माँ से बहस किया। फिर भी माँ ने उसे बहुत समझाया। एक दिन सुअर की बच्ची एक तरफ और बकरी की बच्ची दूसरी तरफ। इतने में दूर पहाड़ों में रहने वाली एक लोमड़ी बकरी के बच्चे के बारे में जानकर उसे पकड़ने के लिए आई। बकरी की बच्ची अकेली होने पर उस लोमड़ी को अच्छा मौका मिला। ऐसे लोमड़ी को सुअर ने देखा। हे, भाग जाओ, लोमड़ी आ रही है, बोलकर चिल्लाने के साथ ही बकरी के ऊपर कूदने वाली लोमड़ी के सामने आई। ऐसे बकरी के बच्ची को लगने वाले घाव सुअर को लग गए। इतने में सुअर के चीख सुनने वाले किसान भागते हुए वहाँ आया और लोमड़ी भाग गया और सुअर के घावों को दवा लगाकर किसान ने ठीक किया। अपने खुद के प्राणों को खतरे में डालकर उसके प्राण बचाने वाले सुअर से अपने व्यवहार देख के नन्ही बकरी शर्म से उदास हुई। खरगोश में बदलने वाला शेर। एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल का महाराज शेर था, लेकिन ये सभी शेरों की तरह नहीं था। जंगल में सभी जानवरों के साथ अच्छे से रहता था।
हर एक जानवर को ना खाते हुए बस भूख मिटाने के लिए ही शिकार करता था। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर डर के भाग जाते थे। इसका शेर को बहुत दुख पहुंचता था। उसे भी उनके साथ मिलकर खेलने की, दोस्ती करने की इच्छा होती थी, पर वो गुफा में ही अकेला रह जाता था। उनके साथ मिलकर रहने की सोचा तो वे उसे देखते ही डर के भाग जाते हैं करके शेर को दुख होता था। एक दिन उस जंगल में एक साधु तपस्या करने आया है। वह रोज जंगल के सभी जानवरों से बात करता था। शेर उनके पास आकर बोला, स्वामी जी, क्या आप मेरी एक इच्छा को पूर्ण कर सकते हो क्या? बोलो। फिर शेर ने पूछा, मुझे ऐसे शेर की तरह नहीं रहना, आजादी से सबसे मिलजुल कर रहने वाली खरगोश की तरह रहना है। मुझे खरगोश की तरह बदल सकते हो क्या स्वामी जी? साधु ने जवाब देते हुए पूछा, तुम इस पूरे जंगल के महाराज हो, ऐसे छोटे से खरगोश में बदलना चाहते हो? इंसान तक शेर की तरह जीना चाहता है, पर तुम ऐसे छोटे जीव में बदलना चाहते हो, ऐसा क्यों? शेर ने कहा, नहीं स्वामी जी, मुझे ऐसे ही उछलने वाली खरगोश की तरह जीना है। ठीक है फिर। बोलकर साधु तुरंत शेर को खरगोश की तरह बदल देते हैं। गोरा, छोटा, प्यारा सा खरगोश बनने वाला शेर वह साधु के आश्रम के पास उछलते हुए खरगोश दूसरे जानवरों को मिलकर खेलते हुए खुश हुआ। जो भी मिला वो खा के अच्छे से गुजारा कर दिया। इतने में शिकारियों की आने की भनक लगते ही सारे जानवर भाग गए। कैसे भागना है पता न होने पर खरगोश शिकारी के पकड़ में आ गया। अरे ये तो मस्त है, आज तो मुझे दावत ही है। बोलते हुए बस्ते में डालकर आगे चलने लगा शिकारी। तभी दूसरा जानवर दिखने से उसे शिकार करने के लिए बस्ते को नीचे रखा। यही मौका देख खरगोश बस्ते से एक बार में उछलकर वहाँ से भाग गया और तुरंत साधु के पास जाकर जो भी हुआ सब बोलकर पहले की तरह शेर में बदलने की विनती की। अब तो समझ आ गया ना, प्रकृति हर एक जीव को एक लक्षण देती है। उसे इनकार करके दूसरे जीव की तरह जीना चाहो तो ऐसा ही होगा। बोलकर साधु ने खरगोश को शेर में बदल दिया। बाद में शेर गरजता हुआ अपनी गुफा में चला गया। दो जादुई रास्ते। एक जंगल में शेर और बाघ आसपास के रहने वाले थे। शेर उस जंगल का राजा था। वह बहुत भला था, बाकी के जानवरों को भी एक समान मानता था। उसका एक बेटा भी है, उसका नाम था सिम्बा। वे अपने अभिमानी महाराज शेर के बेटे को लाड़ प्यार से खिलाते थे। और वही पास में रहने वाला बाघ बहुत ही दुष्ट था। ऊपर से कोई जानवर अकेला दिखे तो बस उसके पीछे पड़कर शिकार करके खा जाता। उस बाघ का भी एक बेटा था, उसका नाम था मुन्ना। वह अपने पापा की तरह ही दुष्ट था, इससे बाकी के जानवर उससे दूर ही रहते। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन महाराज शेर बीमार हुआ तो उस जंगल का चिकित्सक गोरिल्ला आकर उसकी परीक्षा करने लगा और बोला, देख सिम्बा, तेरे पापा जी को बहुत बड़ी बीमारी है। ये इतने दिनों से अंदर ही थी, आज ही बाहर निकल पड़ा। तुरंत इनका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए 5 लाख तक का खर्चे होंगे। अगर उसका इंतजाम कर लोगे तो मैं तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दूंगा, वरना हम तुम्हारे पापा जी को खो देंगे। करके बोलकर गोरिल्ला चला गया। अपने पापा जी को ऐसे देख के सिम्बा को रोना आ गया। उतने पैसों का इंतजाम कैसे करेगा वो, उसे कुछ समझ नहीं आया। और यह बात पूरी जंगल में फैल गई और सारे जानवर दुखी थे। लेकिन बाघ तो शेर मरेगा तो वही राजा बनेगा करके खुश होकर अपने बेटे के साथ जश्न मना रहा था। अब तक बेफिक्रे होने वाले सिम्बा को मुसीबतें आन पड़ी।
पहले तो भूख मिटाने के लिए भोजन, फिर ऑपरेशन के लिए पैसे कैसे कमाए। ऐसे एक जगह पर सिम्बा को दो अलग अलग जादुई रास्ते दिखे। एक था खाने का रास्ता तो दूसरा था पैसों का। सिम्बा को देखते ही खाने के रास्ते पर खड़ी हिरन ने कहा, सिम्बा, तुम इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें अच्छा भोजन मिलेगा। आ जाओ, तुम दोनों के लिए पर्याप्त भोजन ले जाओ। तो तुरंत पैसों के रास्ते पर खड़ा भेड़िया ने कहा, सिम्बा, अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उनको पहरा देने वाले जानवर को मारकर अपने पापा जी के ऑपरेशन के लिए पैसे ले लेना। तब सिम्बा ने बिना कुछ सोचे कहा, मुझे पैसों की जरूरत तो है, पर किसी के जान की कीमत पर नहीं। बोलकर खाने के रास्ते पर जाके भोजन लिया तो तुरंत पैसे भी मिले। सिम्बा, हमारी अच्छाई का इनाम है ये पैसे, ले जाओ। यह सुनकर सिम्बा खुशी से उछल पड़ा और उन पैसों को ले आया। तुरंत अपने पापा का ऑपरेशन करवाया। महाराज के ठीक होने पर सिम्बा की खुशी का ठिकाना ही ना रहा और जंगल के सारे जानवरों ने उत्सव मनाया। इन जादुई रास्तों के बारे में जानने वाले बाघ उधर पहुँचे। उन्हें भी शेर के जैसा ही बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसकी लालच में वे दोनों पैसों के रास्ते से गुजरे। आखिर में वहाँ पैसे तो थे ही नहीं, लेकिन एक आंधी के झटके से वे दोनों जलकर राख बन गए। इसीलिए तो कहते हैं, लालच से कोई भी काम ना करे।